उनके पास तो हर हर लड़की की रेट तय है। मैं राजपूत समाज से हूँ तो मेरे 5 लाख है, एक ब्राह्मण समाज से तो तुम्हारे 10 लाख है। बहनों के भाई नहीं होते तो हमारे कैसे हो जाएंगे? हमारी संतति पे हमला कर रहे हैं, हमारी बेटियों पे। हम 11 तो अभी हम भूले भी नहीं है, कितने हमारे 177 लोग मारे गए। कभी उनके किसी घर से मिलने गए? आतंकवादी अभी हमला पहलगाम में हुआ, उसमें वो किसके घर मिलने जाते हैं? जो वो मुल्ला जो उनका साथ दे रहा था, वो कटमुल्ला, उसके। हाँ, हम उनकी जन्म शताब्दी 300वीं वर्षगांठ उनकी आज मना रहे हैं। तो उन्होंने जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य किए, और उन्होंने हमारी मतलब उस समय के राज्य की उनकी जो शासनकाल की नीति थी, उसके आधार पर ही हमारी भाजपा की शासनकाल की अभी की नीति चल रही है। अभी मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला ही, चाहे वो उन्होंने साड़ी को, हमारे महिलाओं को हस्तकला के ऊपर उन्होंने साड़ियों के लिए करा, किसानी खेती के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया, मसाले की खेती उगाए, कैसे करके हमारी आर्थिक उन्नति बढ़े, हमारे समाज में किस तरीके से व्यापार के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से कैसे हम अपनी उन्नति को, आर्थिक उन्नति को आगे लेके जाएं। उस सशक्त जो उन्होंने अपना एक नियम चलाया, एक शासन उन्होंने, जनता का पैसा सरकार के लिए, तो सरकार का पैसा जनता के लिए है। ये उन्होंने एक जो नियम, उनकी नीति रीति थी, उसी उद्देश्य को मनाते हुए आज हम ये अभियान अपना चला रहे हैं और आज उनकी जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं। माँ अहिल्याबाई जी की जय अमर रहे। लव जिहाद को जी लेकर क्या लगता है आपको, इसके पीछे कोई साजिश है भोपाल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लव जिहाद की तो देखो कांग्रेस के शासनकाल से ही ये सब मिली जुली सरकार जो इनकी रही है, इनकी ये वो दोनों भाई भाई हैं, इसलिए आंसू भी बहा रहे हैं। जो कांग्रेसी आज आंसू बहा रहे हैं ना, वो सिर्फ उनका समर्थन कर रहे हैं, वो अंदर से सब एक है। और हम, हमारी जब से भाजपा की सरकार आई है, गाँव से लेके नगर से लेके ग्रामीण शहर सभी जगह हम इस अवेयरनेस में आए हैं। हम बताना हम चालू किए हैं कि भाई हम और वो कोई भाई बहन नहीं होते, वो हमारे कभी कोई धर्म के भाई, जब वो अपनी बहनों के भाई नहीं होते तो हमारे कैसे हो जाएंगे? वो सिर्फ हमारे बच्चों को, हमारे जो संस्कृति को बिगाड़ने का कार्य है। सिर्फ बेटी पे प्रहार इसलिए हो रहा है कि हमारी उन्नति रुके, हमारी संख्या रुके, हम कैसे उनके जाल में फंसती चली जा रही है। तो इस अवेयरनेस को हमको, माओ को, हमको परिवारजनों को, अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे। वो हम पे हमला नहीं कर रहे हैं, हमारी संतति पे हमला कर रहे हैं, हमारी बेटियों पे हमला कर रहे हैं, हमारे बेटों पे हमला कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए बचाव बहुत जरूरी है और सरकार हमारी पूरी साथ है और हम सब मिलकर इस अभियान को अभी बुलंद किए हुए हैं और बिल्कुल नहीं रुकेगी। हमारा ये कार्यशैली हमेशा जारी रहेगी, सतत। लड़कियों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हिंदू लड़कियों को, मैं बेटियों को सबसे आग्रह करना चाहूंगी, विनम्र अपील करना चाहूंगी कि बच्चों, उनके चक्कर में तुम ना फंसो। वो महंगी महंगी मोटी मोटी गाड़ियां लेके, उनको सब जो उनके मदरसे से उनको सब ये उनको दिया जाता, होते तो पंचर छापी है, वो तुमको बताएंगे जरूर कि मेरा 1.5 करोड़ का बंगला है और मेरे पास गाड़ी। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास तो हर हर लड़की की रेट तय है। मैं राजपूत समाज से हूँ तो मेरे 5 लाख है, एक तुम यदि ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज से तुम्हारे 10 लाख है। हर समाज भाई जातिगत हमको उन्होंने बांट करके हमारी एक उन्होंने रकम तय की है, उसके आधार पर वो हमें फंसाते हैं, हमारे कॉलेजों से, हमारे स्कूलों से। अब तो स्कूलों की बच्चियों का भी वो शिकार कर ही रहे हैं। और ये तो भोपाल है, राजधानी है, तो बाहर की बच्चियां बहुत पढ़ने आती हैं, वो भी बहुत इनकी शिकार हो रही है। वो आते ही जो टैब अपना नंबर दे देती है, वो फोन कॉल जो उनकी मदद होती है, चाहे वो ओला हो, ऑटो हो, कुबेर हो या उबर हो, या फिर वो जिन संस्थानों पर रहती रुकती हैं, वहां से भी उनको कैचअप करते हैं। और वो चाहे सिलाई वाले हो, चाहे उनके, वो किस तरीके से एक जाल बुनते हैं और आपको अपने जाल में फंसाते हैं। तो प्लीज मत फंसिए, मैं आप सबसे बहुत निवेदन करती हूँ। हमने श्रद्धा के टुकड़े देखे हैं, हमने कितने बहनों के हम आज दुर्गति देखी है, और फिर भी हम नहीं संभल रहे हैं, तो हम ही खुद मूर्ख है ना। हम उनको क्या, पहले हम खुद संभले, हम खुद अपने विचारों को सच सकते हैं, अपनी संस्कृति में आए, अपने धर्म में आए। हमारे 7 वचन निभाए जाते हैं, पति 7 जन्मों का हमें बंधन को हम लोग मानते हैं। वो तो 1-1 10-10 शादियां करते हैं ना, 50-50 बच्चे हो रहे हैं। कितने उदाहरण है, अभी वो भोपाल का ही 3 पत्नी थी, 19 बच्चे थे। उन बच्चों ने कितना अभी उत्तम मचाया हुआ है। इरफान है, क्या नाम है उनके, सारे सारे कहाँ तक तो उन्होंने हमारे बच्चों की वीडियो पहुंचाए। इसलिए मेरी अपील है कि वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं और एक जाल है, मछली फंस जाए और बस निकल जाए और उसको मार के काट के फेंक दिया जाए, एक बेटी को धर्म नष्ट कर दिया जाए, बस उनका ये उद्देश्य है। जी नमस्ते। राहुल गांधी ने जी सिंदूर को लेकर के कई सवाल उठाए कि हाँ कहा कि हमें बताए कि कितने हमारे जो हाँ प्लेन है वो हाँ हाँ क्रैश में हाँ हाँ हाँ। तो क्यों बताएं भाई, सरकार हमारी है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, सतत जारी है। अभी भी आपने देखा मॉक ड्रिल हो रही है, अभी राजस्थान के सटे हुए इलाकों, सारे रोहिंग्यो, सारे और आतंकवादी गतिविधि वाले लोग वहाँ छुपे हुए हैं। तो अभी हमको आपको बताने की आवश्यकता ही क्या है? अभी तो आप देखिए कि सरकार कर क्या, कैसे सुरक्षा कर सकती है भारत की। विश्व में लोहा मनवाया है, हमें आपको कतई आवश्यकता नहीं है कोई जवाब देने की, और आप होते भी कोई नहीं है। आपने सिर्फ अभी तक बेड़ा ही गर्क किया है भारत का,
डुबाया ही है इतने सारे आतंकी हमलों में, आपने कभी रक्षा नहीं कर पाई भारत की। 26/11 तो अभी हम भूले भी नहीं है, कितने हमारे 177 लोग मारे गए थे ना उसमें, तो कभी उनके किसी घर से मिलने गए आतंकवादी। अभी हमला पहलगाम में हुआ, उसमें वो किसके घर मिलने जाते हैं? जो वो मुल्ला जो उनका साथ दे रहा था, वो कठमुल्ला उसके, ना कि वो हमारा जो शहीद हुआ सैनिक कर्नल, उसके घर नहीं जा पाए और किसी बहन बेटियों से उन्होंने नहीं पूछ पाए। तो वो तो वामपंथी लोग हैं, वो तो हम पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे और हमको उनका कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यही मेरा कहना है। जय श्री राम, धन्यवाद।